हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको हमारे साइट से मिलते रहे। जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से हमें बात कर रहे हैं जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। इसका क्वेश्चन बैंक नंबर 2 है। ठीक है, इसका क्या क्वेश्चन बैंक नंबर 2 है, हम ये पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। जो लोग चाहते हैं कि कोर्स को हम एक दिन में ही ख़त्म कर सकें, यानी हमने ऐसा एक वीडियो बनाया है, कोर्स बनाया है जिसको आप एक दिन में पढ़ के पूरा एक पेपर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 डे काफ़ी है आपको ये कोर्स करने के लिए। दूसरा है कि अगर आपका समय नहीं है, मान लेते 10 ही मिनट अगर आपके पास समय है तो 10 मिनट भी पढ़ के आप एग्ज़ाम को पास कर सकें, ऐसा है हमने कोर्स बनाया हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है शॉर्ट टर्म कोर्स। पूरा का पूरा हर चीज़ कवर किया हुआ है। आराम से 55% नंबर आपको इसको करने से आ जाएगा। साथ ही साथ आपको हम एक इन डेप्थ वीडियो भी देंगे जो कि 5 दिन में का अगर समय आप निकालते हैं तो 5 दिन में ये आराम से कोर्स कर लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता इस कोर्स को कंप्लीट करने में। 5 दिन काफ़ी बढ़िया समय है, इसमें आप आराम से कोर्स को कर पाएंगे आप। ठीक है, और इसको करने मतलब एक 75% नंबर आपको आराम से आ जाएंगे। दोनों जगह वीडियो लेक्चर, ये दोनों कोर्सेज आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर कोर्सेज दोनों जगह हो जाएगी। केस स्टडी वीडियो दोनों जगह है। 3500 क्वेश्चन बैंक भी दोनों जगह है। 30 मॉक टेस्ट है दोनों जगह। रिवीजन नोट्स होगा दोनों जगह। वैलिडिटी हो जाएगी 6 महीने और यहाँ हो जाएगी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग। जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स का दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग का दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल का दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। कॉम्पे का दाम 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। ठीक है, चलिए अब पहला सवाल देखते हैं। बोलता है द हिस्टोरिकल कॉस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इंक्लूड्स। अब बोलता है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, जहाँ हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, वो क्या इंक्लूड करता है। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, वो क्या इंक्लूड करता है। ए ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ परचेज, बी ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, सी ऑप्शन हो जाएगा अदर कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो कि इंक्लूड करेगा, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन है ए एंड बी ओनली, बी ऑप्शन बी एंड सी ओनली, सी ऑप्शन ए एंड सी ओनली, डी ऑप्शन है ए टू सी ऑल। तो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, वो इंक्लूड करेगा आपका कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, क्या इंक्लूड करेगा, कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड करेगा, फिर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड करेगा, और दूसरे तरह के जो कॉस्ट लग रहे होंगे इन्वेंट्री को लाने के लिए ये भी होगा। तीनों तरह का चीज़ें कॉस्ट में आ जाता है। यानी कॉस्ट को खरीदने, इन्वेंट्री को खरीदने का प्राइस, अगर इन्वेंट्री को किसी डॉलर में मंगा रहे हो तो रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, होता है ना, विदेश से मंगाते हैं लोग। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में। फिर दूसरा तरह कॉस्ट हुआ जैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गया, ये अदर कॉस्ट है जो उसको बनाने या चाहे लाने में लग गया इन्वेंट्री को। ठीक है, तो ए टू सी ऑल हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है मेनी स्मॉल ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द अकाउंट ऑफ अ फर्म, दिस आर इंक्लूडेड इन द मिसलेनियस आइटम्स फॉर रिकॉर्डिंग पर्पसेज, दिस इज डन बिकॉज ऑफ यूज ऑफ। बोलता है कि बहुत ही छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं सेपरेटली। क्या है, वो रिकॉर्डेड नहीं हो पाते हैं सेपरेटली जो अकाउंट होता है फर्म का वहाँ पे, बट इन सभी को इंक्लूड किया जाता है मिसलेनियस आइटम में। कहाँ इंक्लूड करेंगे, मिसलेनियस आइटम्स में इंक्लूड करेंगे अपने रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए। रिकॉर्डिंग का मतलब है ट्रांजेक्शन्स को लिखने के लिए। दिस इज डन, ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज, किसका कोई कारण होगा, बिकॉज क्या है, ऑफ यूज ऑफ। ए ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, कन्वेंशन ऑफ अकाउंट ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, among which among the following account concepts is observed at the recording stage। बोलते हैं यहाँ पे कौन सा जो फॉलोइंग अकाउंट है, कंसेप्ट है, जो कौन सा फॉलोइंग अकाउंट कंसेप्ट है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं रिकॉर्डिंग स्टेज पे। कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग स्टेज पे, ना कि हम रिपोर्टिंग स्टेज पे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलता है इसमें कौन सा सा अकाउंट का कंसेप्ट है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं रिकॉर्डिंग स्टेज पे, ना कि रिकॉर्डिंग स्टेज पे जो ट्रांजेक्शन का होता है। यानी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना कि रिपोर्टिंग स्टेज। रिकॉर्डिंग स्टेज पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, पर रिपोर्टिंग स्टेज पे हम नहीं करते इस चीज़ को। ये बोलो ऐसा कौन सा कंसेप्ट है आपको पूछ रहा है। ए ऑप्शन मैचिंग कंसेप्ट, बी ऑप्शन बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट, सी ऑप्शन मेटलिटी कंसेप्ट, डी ऑप्शन मैचिंग कंसेप्ट। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट है ये। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टमर्स ऑफ द फर्म शुड बी क्रेडिटेड टू डैश एंड डेबिटेड टू। ठीक है, डेबिट टू डैश। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा होगा, यानी पूछना क्या चाह रहा है कि अगर कोई सामान है, गुड्स है, रिटर्न हो गया है कस्टमर से, ठीक है, चला गया फर्म को,
अब यहाँ पे हम क्रिएट करना है, किसको क्रिएट करेंगे, कोई रिटर्न हुआ गुड्स, गुड्स कहाँ से रिटर्न होता है, कस्टमर को पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर दिया आपको, ठीक है। अब फर्म के पास जा रहा, क्या करेगा, क्या इसमें ऑप्शन आएगा, किसको क्रेडिट करना है किसको डेबिट करना है। ए ऑप्शन है कस्टमर अकाउंट, सेल्स कस्टमर अकाउंट को क्रिएट करेंगे और सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है सेल्स अकाउंट को क्रिएट करेंगे और सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। सी ऑप्शन है सेल्स अकाउंट को क्रिएट कस्टमर अकाउंट को क्रिएट करेंगे और सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। डी ऑप्शन है सेल्स रिटर्न को क्रिएट करेंगे कस्टमर अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब इसमें से पूछना सही ऑप्शन क्या है वो बताइए आप। नेचुरल सी बात है, जब भी कोई कस्टमर रिटर्न करता है गुड को तो हम क्रेडिट कर देंगे कस्टमर अकाउंट में, ठीक है। कहाँ क्रेडिट करना होगा, हमें कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सामान तो वापस आ गया कस्टमर के अकाउंट से, पहले सामान कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हुआ था, वापस आ गया इसलिए क्रेडिट हो गया, और सेल्स रिटर्न का अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया सही ऑप्शन फॉर कैश। क्वेश्चन नंबर 5, एन एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स, बोलते हैं जो हम एंट्री करते हैं, कोई भी एंट्री कर रहे हैं हम, जो लेफ्ट साइड होता है नॉमिनल अकाउंट का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। जो हम कोई एंट्री कर रहे हैं अगर लेफ्ट साइड में है नॉमिनल अकाउंट, क्या रिप्रेजेंट करता है। ए ऑप्शन है इनकम और एक्सपेंडिचर, बी ऑप्शन हो गया ओनली इनकम, सी ऑप्शन है इनकम और गेन, डी ऑप्शन है एक्सपेंस और लॉस। तो क्या हो जाएगा इसके इसमें सही ऑप्शन, आपसे ये पूछ रहा है। नेचुरल सी बात है, कोई एंट्री लेफ्ट साइड का नॉमिनल अकाउंट में आप करते हैं और रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंस या लॉस को, ठीक है। 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6 है द कंसेप्ट मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ कैश एंड राइट टू रिसीव इट और पेमेंट ऑफ कैश एंड ऑब्लिगेशन टू पे कैश, ठीक है। यहाँ जो कंसेप्ट है जहाँ पे डिस्टिंक्शन किया जाता है किसके बीच में, बिटवीन जो भी रिसिप्ट होता है कैश का और जो राइट होता है रिसीव करने का, जहाँ हम पेमेंट करेंगे कैश में या ऑब्लिगेशन होगा कैश में पे करने का, उसको हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन रियलाइजेशन सिस्टम, बी ऑप्शन है कैश कंसेप्ट, सी ऑप्शन है एक्यूरल कंसेप्ट, डी ऑप्शन है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अब आपसे पूछ रहा है इसमें सही ऑप्शन क्या होगा वो बताना होगा आपको। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट डिस्टिंक्शन करता है, जो रिसिप्ट ऑफ कैश में और राइट टू रिसीव जो हम पेमेंट करते हैं कैश में, या ऑब्लिगेशन जो होता है पे करने का कैश में, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा उसका आपको पूछ रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा रिलेशन सिस्टम, बी ऑप्शन है कैश कंसेप्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा एक्यूरल कंसेप्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो कैश रिसिप्ट जो हो गया और राइट टू रिसीव, ठीक है, कैश रिसिप्ट में क्या पेमेंट ऑफ कैश हो गया, राइट टू रिसीव में हो जाएगा ऑब्लिगेशन टू पे कैश। तो इस केस में हो जाएगा सही ऑप्शन आपका एक्यूरल कंसेप्ट हम बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, एक्यूरल कंसेप्ट, क्योंकि क्या रहा है अभी हम कैश को रिसीव कर रहे हैं और राइट टू रिसीव है, कैश को रिसीव करना, और राइट, राइट का मतलब हो रहा है अधिकार है, या चाहे आपको मिल रहा होगा या आपको मिलेगा, मिल नहीं रहा, मिलेगा, क्या है मिलेगा, मिलेगा हमेशा एक्यूरल होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, सी हो जाएगा, सी ऑप्शन है एक्यूरल कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ ए फर्म हैज बीन following the straight line method of depreciation, it should continue to follow the same rather than changing to the written down value method. This is due to, बोलता है अगर कोई फर्म है, अगर कोई फर्म है, ठीक है, और वो फॉलो कर रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या फॉलो कर रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, कोई फर्म है जो फॉलो करता है स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिशिएशन का, तो इसको कंटिन्यू करना है और फॉलो करना है सेम चीज़ को, रादर देन चेंजिंग करने का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई फर्म है जो फॉलो करता है स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का और कंटिन्यू करता है सेम मेथड को रादर देन चेंज करने का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, यानी जो आपने मेथड यूज़ कर लिया डेप्रिसिएशन उसी को कंटिन्यू करना है, चेंज नहीं करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ अकाउंट ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी है, क्योंकि अब चेंज नहीं करना है, एक ही यूज़ कर लिया मेथड वही यूज़ करना है, नेचुरल से कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी सही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब बोलते हैं इनमें से कौन सी बात सही है वो बताइए आप, सबको ध्यान से सुनिएगा, ट्रू की बात हो रही है, ठीक है। ए बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट आर कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जो बोलता है बैलेंस होता है रियल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में, हम इसको कैरिड ओवर करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका डेबिट साइड ऑफ कैश, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड पेमेंट, जो आपका डेबिट साइड होता है कैश बुक का, इसको क्या बोलते हैं पेमेंट, और क्रेडिट साइड को हम क्या बोलते हैं रिसिप्ट। फिर हो जाएगा जो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा क्रेडिटर के द्वारा, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द पेमेंट साइड में एंड कैश बुक में, जो डिस्काउंट अलाउड है उसको क्या करेंगे क्रेडिटर साइड में, उसको रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड में और कैश बुक में। डी ऑप्शन हो जाएगा जो ए पर्सन हु ओज ए फर्म सम अमाउंट इज कॉल्ड डेबिटर, जो पर्सन कुछ फर्म
का पैसा ओ करता है, ठीक है, मतलब पैसा लिया हुआ होगा, कोई फॉर्म से पैसा लिया हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेब्टर बोलेंगे। अब यहाँ शब्द ये है कि इसमें सही क्या है वो आपको बताना है। सही ये हो जाएगा कि जो डिस्काउंट अलाउड होता है क्रेडिटर के द्वारा, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट साइड में कैश बुक का, ठीक है, ये चीज़ सही है। जो डिस्काउंट अलाउड होता है क्रेडिटर की साइड से, उसको रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक में, ठीक है। 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेस्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आपको ये समझना है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, करेक्ट की पूछ रहे हैं, क्या बात सही होगा। अब किस संबंध में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपका क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के संबंध में। ए ऑप्शन है। अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस एंड बुक कीपिंग डील्स विद द इंटरप्रिटेशन। यानी अकाउंटिंग जो है रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स को, उसके साथ डील करता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस के साथ डील करता है। जबकि बुक कीपिंग जो होता है वो डील करता है इंटरप्रिटेशन के साथ, ठीक है। बी ऑप्शन है। बुक कीपिंग डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, बुक कीपिंग डील करता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस के साथ। जब एंड अकाउंटिंग डील्स विद इंटरप्रिटेशन, बुक कीपिंग डील करता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन के साथ और अकाउंटिंग डील करता है इंटरप्रिटेशन के साथ, ठीक है। जस्ट उल्टा कर दिया है कभी, ठीक है। सी ऑप्शन है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग डील्स बोथ विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस एंड देयर इंटरप्रिटेशन। यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के दोनों डील करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस के लिए और उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन। बुक कीपिंग डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग डील्स विद द ऑडिट ऑफ दोज ट्रांजेक्शंस। यानी बोलता है बुक कीपिंग जो होता है वो रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शंस को जो बिजनेस का होता है साथ, और अकाउंटिंग जो होता है डील करता है ऑडिट करने का उस तरह का ट्रांजेक्शंस को कि सही है कि नहीं। अब इसमें सही ऑप्शन क्या है वो बताना है। नेचुरल सी बात है कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग जो होगा डील करेगा सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करने का ट्रांजेक्शन का ऑफ बिजनेस का। अकाउंटिंग जो डील करता है इंटरप्रिटेशन करता है, पता लगाने का करता है, प्रॉफिट है लॉस है कितना गेन है ये सब चीज़। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। या लॉस कितना हो रहा है सब चीज़ पता कर लगाता है, ठीक है ना। सही ऑप्शन हो गया बी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी, ठीक है। 10 आइए। बैंक पेड सम इंटरेस्ट टू द पार्टी, फर्म डिपॉजिटेड वन चेक विद द बैंक, द एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस टू वुड बी मेड बाय। बोलता है बैंक ने यहाँ पे किया है कुछ इंटरेस्ट पार्टी को, फर्म ने डिपॉजिट कर दिया एक चेक बैंक के साथ, ठीक है। अब जो एंट्री होगा इस रिस्पेक्ट में इन दोनों के लिए वो क्या होगा और कौन पहले करेगा ये पूछ रहा है आपसे। तो बैंक ने क्या किया, पे किया कुछ इंटरेस्ट पार्टी को, फर्म डिपॉजिट कर दिया अपना चेक बैंक को, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा उस रिस्पेक्ट में, यहाँ ये पूछ रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन है बैंक बैंक, बी ऑप्शन है बैंक फर्म, सी ऑप्शन है फर्म फर्म्स, डी ऑप्शन है फर्म बैंक। तो बेसिकली बैंक ने पे किया इंटरेस्ट पार्टी को, तो फर्म ने यहाँ डिपॉजिट किया अपना चेक बैंक के साथ। एंट्री किस रिस्पेक्ट में होगा, तो एंट्री जो पहला होगा वो होगा बैंक के साइड से और बाद में जो दूसरा होगा वो फर्म के साइड से होगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे हमारे पास दो तरह का कोर्सेज है। एक है शॉर्ट टर्म कोर्स जो कि आप आराम से एक ही दिन में पूरा कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे, या फिर आप अगर आपके पास हर मिनट हर दिन 10 मिनट के भी अगर आपके पास समय तो भी ये कोर्स बड़ा इफेक्टिव है। आराम से इसको पढ़ के आप पास कर सकते हैं। इसको पढ़ने का मतलब 55% नंबर आप टारगेट ले सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो के मतलब थोड़ा डिटेल ज़्यादा रहेगी, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रहेगी। इसको करने के लिए आपको 5 दिन का समय देना होगा। ये कोर्स करते हैं तो आप आराम से 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 3500 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। अगर हम वैलिडिटी की बात करेंगे तो वैलिडिटी हो जाएगा 6 महीना, और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग, ठीक है। प्रिंसिपल से पेपर करेंगे तो दाम 800 रुपये, इसका दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे तो दाम 1000 रुपये, इसका दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे तो दाम 800 रुपये, इसका दाम 1200 रुपये, कॉम पे करेंगे दाम 2000 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए आप फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcmedeasy.com, email ID हो जाएगा seedsenamundo3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।